आए भाई साहब, बिल्कुल फ्रेश साग है। भाई ये कद्दू चेक करना। दिखा इधर। साग में पैसों की गठड़ियाँ। 200 के हिसाब से ये माल खरीद लो। अच्छा भाई। भाई साहब 100 रुपए की एक गठड़ी है साग की। अरे भाई साहब 40 रुपए की गठड़ी हर जगह पे मिलती है, आप 100 रुपए की दे रहे हो? उसमें पैसे भी तो नहीं होते ना। भाई साहब हमारे पास फ्रेश साग है, 100 रुपए की एक गठड़ी है। खरीदनी है तो ठीक है, नहीं तो अगली गली पकड़ो। अच्छा, अगर हम ये सारा माल खरीद लें तो कैसे गठड़ी लगाओगे? और ये टोटल कितनी गठड़ियाँ हैं? गिन के बताता हूँ कितना माल है। अरे अरे भाई, गिनने की क्या जरूरत है? इस सारे माल के पैसे बताओ, बगैर गिने ही बता दो कितने पैसे हैं इसके। सारा माल साहब 1500 रुपए का है। अरे यार 500 रुपए का सारा साग है, ये हमें 1500 रुपए में पेल रहा है। साले टकले, पता नहीं कब समझदार होगा तू। हम साग नहीं खरीद रहे, साग के अंदर जो पैसों की मोटी मोटी गठड़ियाँ है ना, कम से कम मैंने आइडिया लगाया है 2-3 लाख रुपया होगा, उसकी वजह से खरीद रहे हैं। 1500 में महंगा थोड़ी है। अच्छा हाँ भाई साहब ठीक है, 1500 में हम ये सारा माल खरीद लेंगे। ठीक है भाई साहब, 1500 रुपए में हम बेच देंगे। लाओ 1500 रुपया। देते हैं भाई साहब। ये ले भाई साहब पूरे 1500 रुपए। ठीक है भाई साहब, ये साग आप कैसे लेके जाओगे? आपको इस साग के लिए बोरी खरीदनी पड़ेगी। बोरी का 500 अलग से लूंगा मैं। ये ठगबाज हमें लूट रहा है, बोरी के भी भला कोई पैसे लेता है। अबे टकले, तेरा दिमाग कब काम करेगा? 2000 में ये सौदा महंगा नहीं है, 2-3 लाख रुपए की गठड़ियाँ पड़ी हैं इसमें। हमें तो असल में पैसे चाहिए, साग पेट में और पैसा जेब में। ठीक है भाई साहब, हम बोरी ले लेते हैं, 500 की ले आओ। ये लो। जरा इस बोरी को पकड़ो, मैं साग डालता हूँ। अरे भाई साहब हम खुद डाल लेंगे, आप बैठे हैं, आप बुजुर्ग हैं हमारे। अरे भाई साहब मेरी दुकानदारी है, मेरा काम है, मैं डाल देता हूँ। नहीं भाई साहब, आप हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, आप बैठे हैं, हम डाल लेंगे। खैर है, चल भाई। ध्यान से, पैसे ना गिर जाएं। भाई साहब ये आपका टमाटर। ठीक है भाई जी, शुक्रिया। वाह उस्ताद, क्या आइडिया लगाया तूने। यस, चल खोल खोल इसको। किधर हैं पैसे? अबे ये क्या चक्कर है? इस नोट पे तो 2-2 कायदे आजम आ गए हैं। सारे नोट खराब लग रहे हैं, इस नोट पे तो कायदे आजम ही नहीं है। अरे उस नोट वाला कायदे आजम इस नोट पे आ गया होगा। अबे टकले, सारे के सारे नोट फटे पुराने और बेकार हैं। उसने अपना साग बेचने के लिए हमें चूना लगा दिया है। क्या हुआ छोटे, पूरी मंडी खाली हो चुकी है, तूने अभी तक ये साग नहीं बेचा? उस्ताद पूरी मंडी की सब्जियां बिक चुकी हैं, हमारा ये मनूस साग नहीं बिक रहा। ओ यार, ऐसा करते हैं, एक स्कीम लड़ाते हैं। वो कैसे? साग यूं बिकेगा, तुम ऐसा करो, गले के अंदर जितने भी फटे पुराने नोट पड़े हैं ना, सारे ले आओ जाके। अच्छा भी लाता हूँ उस्ताद। ये ले उस्ताद। अब देख साग कैसे बिकता है। अब चुप करके ये साग उठा, यही पका कर खाएंगे। 2000 में इतना सा साग ले आए हैं। मैं कह भी रहा था महंगा है। ओए पागल, रोटियां पानी में क्यों डाल रहा है तू? उस्ताद वो जो कस्टमर आया हुआ है ना, उसने कहा मेरे दांत नहीं है, नरम नरम सी रोटियां लाना, इसलिए भिगो के ले जा रहा हूँ। अभी तो उसने गुलाब जामुन भी बोले हैं, उसमें भी एक नुस्खा डालना है, डाल के आता हूँ। अब इस मिठाई पे डलेगी तीखी तीखी चटनी। अबे ओए, ये मीठे रसगुल्लों पे तीखी तीखी चटनी क्यों डाल रहा है? पागल तो नहीं हो गया? अबे तुझे नहीं पता, वो जो कस्टमर आया हुआ है ना, उसने कहा मेरे लिए मीठा ले आओ, लेकिन मुझे शुगर है, कम मीठे वाले मिठाई लाना। अब कम मीठे वाले रसगुल्ले तो हमारे पास है नहीं, मैंने सोचा तीखी चटनी रसगुल्लों के ऊपर डालूंगा, इधर से मिर्चें उधर से मीठा, बराबरी हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, अभी तो सालन भी रेडी करना है, मैं करके आता हूँ। यार वो पागल वेटर क्या कर रहा है? मीठे रसगुल्लों के ऊपर तीखी चटनी डाल रहा है। यार लगता है ये पागल ही हो गया है। अभी मैंने रोटियां लगा के दिया, पानी में डुबो के लेके गया। यार रसगुल्ले मैंने बनाई है, रोटियां तूने बनाई है, जो भी गाहक खाएगा बदनामी तो हम दोनों की होगी ना। हाँ यार, ऐसे तो इस होटल का भी नाम बदनाम हो जाएगा। चल चल के मालिक को बताते हैं।
3 किलो चिकन कढ़ाई अभी भेज देता हूँ जी। मालिक आपने कैसा पागल वेट रखा हुआ है। गाहक ने इसको कहा नरम नरम रोटी लेके आओ, साला पानी में भिगो के लेके गया है। मालिक गाहक ने कहा कम मीठे वाली मिठाई लेके आओ, कमीना मिठाई के ऊपर तीखी चटनी डाल के ले गया है। लो ये हाल है उसके। ये कैसी हरकतें कर रहा है, सठिया तो नहीं गया वो? मालिक कुक तो हम दोनों हैं, बदनाम भी हम होंगे। चलो इसकी खबर लेता हूँ। मैं बता रहा हूँ जो भी ये सब खाएगा टपक जाएगा, हमारे गले पड़ेगा। तुम चलो तो सही, मैं इसकी क्लास लेता हूँ। ये क्या कर रहे तू? मालिक वो कस्टमर कह रहा था मेरा थोड़ा मैदे का मसला है, मेरे लिए थोड़ा लाइट सा सालन लेके आओ, इसलिए ये सालन और ये लाइट सालन। ओए बेवकूफ इंसान, पागल तो नहीं हो गया तू? तू मेरा ये होटल बंद करवाएगा? भीगी रोटियां, सालन में बर्फ, रसगुल्लों के ऊपर चटनी। तू निकल, तू छुट्टी कर बस यहाँ से। मालिक मालिक ऐसे नहीं निकाल सकते आप मुझे। कस्टमर को ये सब चीजें खाने दें, देखना उंगलियां चाटेगा उंगलियां, फिर आप मालिक निकाल मैं देना। तो कहता हूँ इसको अभी निकालो ऐसे काम से। कैसे निकालोगे भाई, पहले कस्टमर को चीज चेक तो करने दो। ये दोनों जलते हैं मुझसे असल में। अच्छा ऐसा है तो फिर सुन, अगर वो पानी में भीगी हुई रोटियां खा के तारीफ कर दे तो 5,000 इनाम मैं दूंगा तुझे। अगर वो गाहक ये गंदे रसगुल्ले खा के तेरी तारीफ कर दे तो 5,000 इनाम मेरी तरफ से। और ये जो तूने बर्फ डाल के दाल का हशर किया है, अगर उस गाहक ने ये सब खा लिया ना, मैं तुझे नौकरी से भी नहीं निकालूंगा और 5,000 इनाम भी जरूर दूंगा। तो फिर ठीक है, देखते हैं कस्टमर तारीफ करता है कि नहीं करता। लग गई शर्त? लग गई। अगर गाहक ने तारीफ ना की तुझे यही कान पकड़वा के मारेंगे। और ये सारा खाना भी तुझे खाना पड़ेगा। मंजूर है। ऐसा थोड़ी होता है, कस्टमर ने खुद ऑर्डर दिए हैं। ये लें भाई आपके कम मीठे वाले रसगुल्ले और गुलाब जामुन, ये लाइट सालन, स्पेशल आपके लिए नरम नरम रोटियां बगैर दांतों के खाएं। इज्जत बचा ले मालिक, नौकरी का सवाल है। उम्र सारी। वाह, जबरदस्त, कमाल, मजा आ गया। ये सब तुमने बनाया? ये सब मेरी ही रेसिपी है। हाथ इधर लाओ। मजा आ गया। देखा, देख रहे हो ना सब। भाई साहब, इतना फजूल सा खाना आपको कैसे पसंद आ गया? ओ भाई, आजकल का फैशन है ऐसे अतरंगी चीजें खाने का। खो खो फिर। मैंने कहा था ना ये दोनों जलते हैं मुझसे, क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ। मुझे यहाँ से निकलवाने के चक्कर में थे, जबकि कस्टमर मेरी डिशेस से खुश होते हैं। अब निकालो 5,000 रुपया शर्त का। आप भी खा रहे हैं, इधर ही हैं। ये लो कमीशन। आज दिहाड़ी लग गई इनको बेवकूफ बना के। अब ये खाना तुम दोनों जल्दी जल्दी खा लो, प्लेटें साफ करना। किसी को पता नहीं चला, वैसे बहुत गंदा टेस्ट है इसका। चल चले। खान साहब खाना तैयार है आपका। और खाना खराब होटल में बैठ के खाएगा, चलो अंदर। आज इस पठान को बेवकूफ बना के इसका सारा खाना हम न खा लें। यार जेब में पैसे भी नहीं है, कहीं फंस ना जाएं। अबे खाना खाने के लिए पैसे नहीं लगते, दिमाग लगता है, दिमाग। चलो मेरे साथ इसको बेवकूफ बनाते हैं। उम्र सारी। खान साहब, अगर हड्डियां भी आप ही खा जाएंगे तो कुत्ते क्या खाएंगे? यारा कुत्ता बिस्कुट खा लेगा। खान साहब, सुना है पठान बहुत मेहमान नवाज कौम है। अबे काहे की मेहमान नवाज कौम, इतनी बड़ी कढ़ाई लेके बैठा है और हमें खाने की सुलाई नहीं कर रहा। खान साहब ने मुझे तो सुलह की है और मैंने मान भी ली है। हाँ भाई, मुझे भी अभी इन्होंने कान में कहा है कि खाना खा लो। तो फिर मुझे भी कहा होगा। आप भी खाए ना खान साहब, सिर्फ हमारे लिए मंगवाई है क्या? लड़के तो बहुत शातिर लगते हैं, मगर इनको भी नहीं पता इनका वास्ता किसके साथ पड़ा है। खाए ना खान साहब। 1 किलो कढ़ाई और मंगवा लें, पूरी नहीं होगी ये। वेटर, 3 रहते और सलाद भी ले आ। कोल्ड ड्रिंक के बगैर खाना हजम नहीं होगा, वो भी मंगवा लेते हैं। जी खान साहब आपके मेहमान भी आ गए हैं क्या? बिल्कुल ठीक पहचाना तू। खान साहब के खाते में 1 किलो कढ़ाई, 3 रहते, सलाद और कोल्ड ड्रिंक भी लेके आ। अच्छा सर। जा। अरे खाए ना खान साहब, क्या देख रहे हैं, खाएं। हाँ। मेहमानों के साथ खाते होते हैं। ये लो खान साहब, 1 किलो कढ़ाई आपकी। माशाल्लाह, दे। फ्रेश बोटियां। हमारी कढ़ाई जो आपने मेहमानों के लिए मंगवाई है वो आ गई है। आप अपनी खाएं अब इजी होके। ये रोटी भी लें। चलो भाई, बहुत बड़ा दिल है खान का। खाओ बच्चा खाओ, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। खाएं ना खान साहब, क्या सोच रहे हैं? खाएं, शुरू करें। खान बहुत गुस्से में लग रहा है, कहीं बिल ना देना पड़ जाए। जेब में पैसे भी नहीं है। अबे तुम मेरे होते क्यों टेंशन ले रहे हो यार?
बिल तो ये खान खुद देगा, टेंशन ना लो, खाओ, एंजॉय। ना खान साहब, ये 2 नंबरी नहीं करने देंगे, मेहमान हैं आपके। वेटर जल्दी आ। जी सर। खान साहब से खाने का बिल ले लो। कितना है बिल? 7,000 हो गया। ये लो। बहुत शुक्रिया। जियो खान, शहजादा लग गए। तेरा प्लान काम कर गया। आज इनको पता चलेगा पठान के साथ कैसे पंगा लेती है। ऐसे शिकार तो डेली फंसा के दिया कर। अबे मेरे साथ रहोगे तो यूं ही मजे करते रहोगे। चलो अब निकलो यहाँ से। ओह नो, इसको तो हम चोर बाजार में बेचेगा। कैसे बेवकूफ बनाया फिर उस पठान को, मानते हो फिर भाई को? अबे हमारी बाइक किधर गई है वे? तुझे याद है हम बाइक पे आए थे, कहीं पैदल तो नहीं आए थे? यार मैं अपने अब्बा की बाइक लाया था, किधर गई? हाँ यार ये बाइक। अबे वो हमारी बाइक लेके जा रहा है। रुको। आपकी चाय। थैंक यू। क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। ये चाय आपको कैसी लगी? अच्छी है। अच्छा यार, ये बंदा तो वही है जिसकी इश्तिहार में फोटो लगी हुई है। अरे भाई, ये इश्तिहार वाला क्या चक्कर है? अनपढ़ हो ना, मुझे जरा गाइड कर देना। अरे यार, है कोई कमीना बैंक से 1 करोड़ रुपए चुरा के भागा हुआ है। हुकूमत ने इसके सर पे 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। कहीं भी नजर आए तो पुलिस को कॉल करना, इनाम मिलेगा। कितने पैसे हैं चाय के? 50 रुपए। वैसे मेरा हक तो नहीं बनता ये पूछना, अभी थोड़ी देर पहले आप ठीक थे, एकदम से परेशान क्यों हो गए? नहीं नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं है। माना कि मैं अजनबी हूँ, लेकिन आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो। बताओ क्या बात है? यार दरअसल बात ये है कि पीछे ये बंदा जो चाय पी रहा है, इसकी शक्ल को गौर से देखो, और जो इसके साथ पोस्टर लगा हुआ है दीवार पे, उसको भी गौर से देखो जाके, फिर आके मुझे बताना। अच्छा, देख लिया? क्या देख लिया? मैंने कहा पी लिया, चाय पी लिया। हाँ पी लिया। कितने पैसे हो गए हैं? 50 रुपए। ये पकड़ो 100 रुपए। 50 रुपए चाय के, 50 तुम्हारी टिप है। ओ भाई, छोटा मुंह बड़ी बात। आपसे एक बात पूछूं, ये आपने मुंह क्यों छुपाया हुआ है? तुम अपने काम से काम रखो ना। मुझे धुंध से एलर्जी है, इसलिए मुंह छुपाया हुआ है। मुंह देखा तूने? यार पोस्टर तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन उसकी शक्ल नहीं देख पाया, वो पहले उठ के चला गया। यार ये वही बंदा है जिसकी इश्तिहार पे फोटो लगी हुई है, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। अरे दद्दू, तेरी आंखों का क्या भरोसा, तुझे तो वैसे भी ऐनक लगने वाली है। अरे बेटा, जहाँ 10 लाख का सवाल हो, मेरी आंखें वहाँ धोखा नहीं खा सकती। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो अभी वो बंदा जा रहा है, उसका पीछा करते हैं। किसी बहाने उसका नकाब उतार के तुझे दिखा दूंगा। अगर तो ये वही बंदा निकला तो पुलिस को कॉल करके इनाम की रकम आधी आधी कर लेंगे। चल तो सही। हाँ मैं उस चाय वाले ढाबे के पास हूँ, जल्दी आ जाओ। भाई ये गोल्ड लिफ्ट देना। अच्छा। रुक रुक, अभी ये सिगरेट पीने के बहाने खुद ही नकाब उतारेगा। ये लो लाइटर। यार ऐसा करो, एक नया लाइटर भी दे दो। देख देख, मैंने कहा था ना ये वही है। हाँ वही है। मोबाइल निकाल नहीं तो ठोक दूंगा। साले कमीने। अच्छा आईफोन रखे हुए हैं। ओए तू निकाल चाय वाले। ये लो। क्या बात है, तूने भी 3 आंखों वाले फोन रखे हुए हैं। पैसे निकाल चल कमीने। मेरे पास बस यही है भाई। ये लो मेरे सारे, ले लो। साले लालची। भाई हमसे गलती हो गई, हम तो ये पोस्टर देख के आए हैं। माफ कर दे यार। ये पोस्टर तो एक झांसा था तुम्हें फंसाने के लिए। रोको गाड़ी। और कुछ है तुम्हारे पास? नहीं, नहीं। तो फिर देख क्या रहे हो, नीचे उतरो। कोलगेट। साले
लुट के बर्बाद हो गए बेटा। आए लालच। अरे भाई जल्दी से टायर की हवा भर दो। अभी भर जाती है भाई साहब। लग रहा है सोने की चेन है। रोड पे गिरी पड़ी होगी, गाड़ी के टायर की गुड्डी में फंस के मेरे पास आ गई। साहब। क्या है? ये टायर पे क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं लगा हुआ, बकवास ना करो, तुम बस अपना काम बताओ। कुछ तो लगा हुआ है। अरे गोबर लगा हुआ है टायर पे, और क्या लगा हो सकता है भाई? तू काम बता अपना। मैंने मोटरसाइकिल की ट्यूब को पंचर लगवाना है। हाँ तो दुकान पे बैठो, मैं आ रहा हूँ। भाई साहब, आपकी गाड़ी के टायर पे कुछ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यार को कील ची लगा होगा, नीचे उतर के देख लेते हैं। ये निकल क्यों नहीं रही? टूट ही ना जाए कहीं, इससे निकालता हूं। भाईजान हमारे टायर पे कुछ लगा हुआ है क्या? कुछ नहीं लगा हुआ भाई, इसने चुगली लगाई है ना। देख क्या लगा हुआ है, देख। चल निकल जा यहाँ से, नहीं लगाऊंगा तेरा पंचर। भाई लगा हुआ कुछ नहीं है। दरअसल तुम्हारी गाड़ी का जो टायर है ना, हल्का सा पंचर हो गया है। पंचर कैसे हो गया? थोड़ी सी हवाई तो कम थी। अरे हाजी साहब, शक्ल से कितने समझदार लगते हैं, लेकिन बातें कर रहे हैं बच्चों वाली। रोड पे हजारों चीजें पड़ी होती हैं, कील, शीशे के टुकड़े, लोहे के टुकड़े। कुछ लग गया होगा, हो गया है पंचर। अब नहीं लगवाना तो कोई बात नहीं है, रास्ते में खड़े होगे फिर कहीं। ठीक है यार, नहीं लगा रहा मैं बस। अरे भाई नाराज क्यों होते हो? लगा दो पंचर। हाँ प्यारे भाई, जरा जल्दी से पंचर लगा दो, 50 रुपए एक्स्ट्रा टिप देंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं 50 रुपए टिप ले लूंगा? कम से कम 100 रुपए तो दो यार। 100 रुपए की बात छोड़ो, इधर लाखों का माल खड़ा है, लाखों का। यार ऐसे टूट जाएगी, टायर को खोलना पड़ेगा। हेलो, ठीक है हम पहुंच रहे हैं। यार इस पंचर वाले को बोल सिर्फ हवा भर दे, हमें जल्दी है। ए भाई टायर मत खोल, सिर्फ हवा भर दे, हमने कहीं जाना है। अरे भाई ये पंचर गाड़ी लेके कैसे जाओगे? ओ यार तू सिर्फ हवा भर दे, हमने पास ही जाना है। यार ये गाड़ी लेके चले गए तो चेन भी चली जाएगी। भाई मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, 2 मिनट में पंचर लग जाएगा। नहीं, सिर्फ हवा ही भर दे बस। देख भाई, मेरी दुकान की बेइज्जती है, ऐसे तू पंचर गाड़ी लेके चला गया तो फ्री में पंचर लगा देता हूँ, बस 2 मिनट दो, फ्री। अजीब आदमी है यार, कहता है फ्री में पंचर लगा देता हूँ, बस 2 मिनट दे दो। अब निकालूंगा ये चेन। भैया जी पंचर लगवाना है। अभी टाइम नहीं है मेरे पास, जाओ। अरे भाई कैसे दुकानदार हो? अबे जाना नहीं है, टाइम चल। सिर्फ पंचर लगवाना है। अबे तू निकलना, हट जा। सोने की चेन। करीम बख्श, जल्दी से मेरी दुकान पे आ जा बस। अरे तू आ तो सही, 1 मिनट। हाँ ठीक है। अब इस टायर की हवा भर के इन डाले वालों को तो निकालू ना। हाँ भी उस्ताद फिल्टर, क्या काम था, क्यों बुलाया मुझे? तू चल दुकान में, मैं आ रहा हूँ इन डाले वालों को भेज के। ले भाई शहजादे, फिट हो गया तेरा टायर। हाँ तो तू कह रहा था कि फ्री में पंचर लगा देगा। अबे गरीब आदमी, तेरे से मांगे हैं पैसे मैंने, जा फ्री में किया है। हाँ फिल्टर जल्दी बोल, क्या काम है? उस्ताद करीम बख्श, आज ऊपर वाला मेहरबान हो गया मेरे ऊपर। टायर की गुड्डी में फंस के सोने की चेन आ गई मेरे पास। ये देख तो जरा कितने का माल होगा। आई करीम बख्श। अबे अक्कल के अंधे, ये थप्पड़ था मेरा टाइम ज़ाया करने के लिए। ऐसी सोने की चेन रोड पे कौन फेंकता है? इधर हाथ कर। 2 नंबर है 20 रुपए वाली।